हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है ये सब हमको पता है, जैसे कि पोल्यूशन की वजह से होता है। एंड बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट होते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं, जैसे फ्लड आ जाता है या फिर सुनामी आ जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन की तरफ से क्या क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब ह्यूमन पर्सपेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ब्रॉड कैटेगरी में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ में इम्पैक्ट आएगा, फिर सोशल लाइफ में इम्पैक्ट आएगा, फिर फ्लड आएगा, एंड वाटर में थोड़ा हमें देखने को मिलेगा इम्पैक्ट, एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, फिर सिक्योरिटी भी थोड़ा इम्पैक्ट होगी। तो इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्थ में क्या क्या हो सकता है। अभी कोई भी डिजास्टर आएगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे डिजास्टर होंगे, जैसे अभी सुनामी आ गया या फिर फ्लड आ गया, तो वहाँ पे इंजरी हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो वो हेल्थ एक पर्सपेक्टिव हो गया कि डिजास्टर में इंजरी होगी। एंड सेकेंड क्या होता है, जब भी कोई भी डिजास्टर आता है सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट चाइल्ड को होता है, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, राइट। सो चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड उसके बाद क्या होता है, माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। मतलब अभी कोई भी ऐसे डिजास्टर हो गया, वहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, तो माल न्यूट्रिशन वहाँ पे बढ़ेगा। एंड फ्लड जब भी आएगा, फ्लड भी एक डिजास्टर ही है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है ज़्यादातर, एंड अभी बहुत सारे होने लगा है, क्योंकि हिमालय के जो भी ग्लेशियर है वो पिघलने लगे हैं, तो वहाँ पे वाटर बोर्न डिजीज बहुत सारे होने लगेंगे, जैसे कि कॉलेरा होगा, फिर टाइफाइड होगा, टाइफाइड, डिसेंटरी होता है, राइट, एमियोबियासिस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे डिजीजेस होने लगेंगे। फिर अभी सोशल में देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट होगा सोशल लाइफ में। अभी सोशल में रिस्क ऑफ माइग्रेशन ज़्यादा होगा। अभी फ्लड आएगा तो लोग वहाँ से माइग्रेट करने लगेंगे दूसरी जगह में। अगर ग्लेशियर पिघलने लगेगा तो ओशन का वाटर लेवल बढ़ेगा, और वाटर लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारी जो कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगी, तो वहाँ के जो भी लोग होंगे वो भी माइग्रेट करेंगे दूसरी जगह में। तो माइग्रेशन का एक रिस्क होता है। सेकेंड होता है, अगर माइग्रेशन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं है और बहुत सारे लोग एक ही जगह में आ जाएंगे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। फिर इनइक्वालिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे टाइम में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होता है। जो भी पिछले वर्ग के लोग होते हैं उनको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। फिर पॉवर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो भी उन लोगों का प्रॉपर्टी था वो सब डैमेज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लड एंड वाटर, इसका क्या इम्पैक्ट है। अभी फ्लड आएगा तो क्रॉप यील्ड जो भी होगा, जो भी एग्रीकल्चर हो रहा होगा वहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो सब डूब जाएगा, तो वहाँ पे कोई भी हमें क्रॉप यील्ड देखने को नहीं मिलेगी। फिर वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। फ्लड तो आएगा, बहुत सारा पानी मिलेगा, लेकिन खाने के लिए जो पानी होता है वो नहीं मिलेगा, राइट। तो वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन। अभी जो भी लैंड था वो तो फ्लड में चला गया, राइट। लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, रहने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ पे एक डाटा भी है कि 2 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हमारा जो भी क्लाइमेट है वहाँ पे 2 डिग्री अगर इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे 12% क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाएगा। 2% में 2 डिग्री सेल्सियस में 12% क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा है। जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है जीडीपी बहुत कमेगा, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, तो एग्रीकल्चर से बहुत सारे जीडीपी में आता है वो घट जाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डैमेज हो जाएगा, जहाँ पे फ्लड आएगा तो फ्लड की वजह से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएंगे। अगर ओशन का वाटर लेवल इंक्रीज हो गया तो कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे बिल्डिंग डैमेज हो जाएंगे, राइट। अगर सुनामी आ गया तो आसपास के एरिया सब डैमेज हो जाएंगे। फिर टूरिज्म डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट लोग भी तो नहीं आएंगे ना यहाँ पे, राइट।
टूरिज्म भी डिक्लाइन हो जाएगी। और टूरिज्म से हमें जीडीपी में बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिलता है, तो ये जीडीपी यहाँ से भी डिक्लाइन हो जाएगा। फिर फिशरी में इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। फिशरी कहीं कहीं बढ़ सकती है, कहीं कहीं घट सकती है। बढ़ सकती है ऐसे कि अभी फ्लड आ गया तो बहुत सारे जो फिश है वो फिश आ जाएंगे, ठीक है। और घट सकती है ऐसे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। अभी लोग फिशरी करने के लिए चले जाए, मछली पकड़ने चले जाए या फिर खुद को बचाए, राइट, तो वहाँ पे भी डैमेज देखने को मिलता है कि खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मछली खाने से तो कुछ नहीं होगा, राइट। एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया तो ये एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगी, राइट। वर्क एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी, काम करने की जो क्षमता है वो भी घटने लगेगी, क्योंकि लोग भी तो बहुत इम्पैक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे काम करने के लिए लोग भी नहीं रहेंगे। फिर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो जाएगी, बहुत सारे लैंड तो एग्रीकल्चर है इंडिया में, राइट। एंड वो एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, फ्लड में सबमर्ज हो जाएगा, राइट, वाटर के नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पे खेती भी तो नहीं होगी। फिर लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियसली लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा ही, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पहनने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, जो बेसिक नीड है वो भी नहीं मिलेगी, राइट। एंड लास्ट देखते हैं सिक्योरिटी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे सिक्योरिटी ट्रांस बॉर्डर जो मैनेजमेंट होगा वो बहुत हार्ड होने वाला है, राइट। अभी सुनामी आ गया, कुछ भी हो गया, फ्लड आ गया, या फिर ओशन वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से सबमर्ज हो गया कोस्टल एरिया, तो वहाँ पे ट्रांस बॉर्डर मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। एंड यहाँ पे उसकी वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग इंक्रीज होने लगेगी, राइट। ड्रग ट्रैफिकिंग इंक्रीज होने लगेगी, बहुत सारी इलीगल काम यहाँ पे स्टार्ट होने लगेगी। फिर एनर्जी सिक्योरिटी भी घट जाएगी। एंड लास्ट मिलिट्री जो ऑपरेशन है वो भी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।